नमस्कार साथियों, सोनू बात कर रहा हूँ नेक्स्ट मनी प्रमोटर। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। साथियों, ऑनलाइन रोजगार नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं वीडियो की तरफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. So is there a natural solution? शुगर हो, स्ट्रेस हो, जो भी रीजन से हो रहा हो, आपकी स्टमक एसिड तो बढ़ी है। बहुत सारे मसालेदार चीजें आप खा रहे हैं, बहुत फ्रिक्वेंट खाना खा रहे हैं, स्नैकिंग बिटवीन द मील कर रहे हैं, देर से नाश्ता कर रहे हैं, देर से खाना खा रहे हैं, खाते ही सो जा रहे हैं, जो 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 कारण आप कर रहे हैं, बहुत कम सो रहे हैं, ये भी बड़ा कारण, बहुत कम सो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है। कोई भी आप फोन ले लीजिए, आपका कोई भी स्मार्टफोन ले लीजिए और उसमें अलार्म लगाइए, स्लीप टाइम डिफाइन कीजिए, और स्लीप टाइम को जैसे 8 घंटे से कम डिफाइन करेंगे, आप 8 घंटे से कम डिफाइन करेंगे, वो क्या कहेगा? वो फोन आपका कहेगा कि योर स्लीप आवर इज लेस देन रिकमेंडेड स्लीप ड्यूरेशन। कितने लोग इस बात को देखते हैं? जब आप अपने फोन में अलार्म लगाते हैं या स्लीप टाइम डिफाइन करते हैं, यदि वो 8 घंटे से कम है तो फोन आपका जबरदस्ती कहता है कि भाई आपका जो टोटल कोटा है उससे कम आप सो रहे हैं, ये सेफ नहीं है। और कितने लोग 8 घंटे सो रहे हैं? कोई नहीं, इंक्लूडिंग मी, कोई नहीं, इंक्लूडिंग मी, कोई नहीं। आप सबको चेक कर लीजिए अपने अगल बगल में, जो बहुत अच्छा आपको लगता है कि स्वास्थ्य में जीने वाला आदमी है, उसको भी पकड़ के चेक कीजिए, आपको पता चलेगा 8 घंटे वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे यदि आप सोने की बात करें तो 8 घंटे का मतलब हुआ कि 4:30 बजे उठना पड़ेगा। 4:30 बजे कितने लोग उठ रहे हैं? नहीं उठ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आपका सोने का जो ड्यूरेशन है वो भी एक बड़ा कारण है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कोई नेचुरल सॉल्यूशन है? क्या कोई प्राकृतिक उपाय है इसका, एसिडिटी को कंट्रोल करने का, बढ़ने नहीं देने का और घटने नहीं देने का? कोई प्राकृतिक उपाय है? यस, देयर आर नेचुरल सॉल्यूशंस। बहुत सारे प्राकृतिक उपचार हैं जो अमेजिंग तरीके से काम करते हैं, दे वर्क अमेजिंगली वेल। और वो क्या तरीके हैं? मोस्ट ऑफ दिस सॉल्यूशंस, ज्यादा से ज्यादा इन सॉल्यूशंस की यदि बात की जाए तो ये आपके किचन में है, आपके घर में है, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, हजारों सालों से इसको जो है हम इस्तेमाल करते रहे हैं, और धीरे धीरे हम उसका इस्तेमाल कम करते चले गए, उस पे से भरोसा हटाते चले गए, एंटासिड लेते चले गए, दवाइयां लेते चले गए और प्रॉब्लम में आ गए। आज के इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में दो चीजें हुई है। पहला तो चीज ये हुआ है कि हमारा खाने का तरीका, जो भी कह लें आप, अनहेल्दी हुआ है। What you eat, when you eat, how you eat, how much you eat, इन चारों घटकों में बात करें, क्या खाएं, कब क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं और कैसे खाते हैं, इन सब बातों पे यदि गौर फरमाया जाए तो ये सब चीजें चेंज हो गई हैं जो पहले के तुलना में। तो पहला प्रॉब्लम तो हुआ है कि खाने का पैटर्न बदल गया, खाने का टाइम, तरीका सब बदल गया। अब दूसरा जो टाइम है वो क्या, दूसरा जो फर्क आया वो क्या आया? वो ये आया कि हम क्विक फिक्सेस पे डिपेंड होने लग गए। वी स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन क्विक फिक्सेस। इंस्टेंट सॉल्यूशन पे हम डिपेंड होना शुरू हो गए, अननेचुरल सॉल्यूशंस लेने लग गए। क्यों? क्योंकि हमको इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, अभी लिया, 2 मिनट में, 10 सेकंड में आराम चाहिए। और हमें लगता है कि बस ये भी खाओ, वो भी खाओ, ये कर लो, वो कर लो, जंक खा लो, पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, और उसके साथ एक 10 सेकंड में आराम देने वाला कोई एक सामान है, उसको भी खा लो। हर चीज का एड टीवी पे और होर्डिंग पे अवेलेबल है। सो इट इज ऑल क्विक फिक्सेस। सो जब क्विक फिक्सेस की बात करें तो ये सब मिलके ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गए। तो नेचुरल सॉल्यूशंस क्या क्या है? मैं आपको 3 नेचुरल सॉल्यूशंस आज बताने जा रहा हूं। सबसे पहला नेचुरल सॉल्यूशन जो है वो है अजवाइन। कितने लोग अजवाइन को जानते हैं? ये है अजवाइन, जिसको आप थाइमोल सीड भी कहते हैं या कैरम सीड कहते हैं। ये अजवाइन सबसे पहला नेचुरल सॉल्यूशन है। इसको बाइशॉप वीड भी कहते हैं, बाइशॉप वीड। हजारों सालों से अजवाइन को गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, इंडाइजेशन हो गया, कोलिक पेन हो गया, ब्लोटिंग हो गया, इन बातों के लिए इस्तेमाल किया गया है।
हजारों सालों से पुराने ग्रंथों में, किताबों में इनका विवरण है। आयुर्वेद के जो भाव प्रकाश निघंटु हैं उसमें विवरण है, और इनका पूरा का पूरा इस्तेमाल इसके लिए मेडिसिनल तौर पे किया गया है। दूसरे चिकित्सा पद्धतियों में जाएं तो भी इसका इस्तेमाल का भर भर के विवरण है हजारों सालों से। अजवाइन सीड में कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी पाया जाता है, अजवाइन सीड में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाया जाता है, और एक और जबरदस्त चीज पाई जाती है, और वो चीज है लीवर को प्रोटेक्ट करने वाली प्रॉपर्टी। अब आप एक सोचिए कि एक पदार्थ में, एक चीज के अंदर तीन तीन गुण, कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी और लीवर को प्रोटेक्ट करने वाला प्रॉपर्टी, जो तीनों के तीनों तीन पिलर आप कह सकते हो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो ये सारा गुण इसमें मौजूद है। और यहां तक कि आज का जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस जिसको आप कहें, वो भी इनके सारे गुणों को एक्सेप्ट करता है और अमेजिंग डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अजवाइन को हर तरीके से अपनाता है और उसकी बातें करता है। लेट्स टॉक अबाउट आयुर्वेद वर्सेस मॉडर्न साइंस। अजवाइन में आयुर्वेद के समय क्या बात हो रही थी या होती है अभी, और मॉडर्न साइंस क्या कहता है। आयुर्वेदिक व्यू में पहले बताता हूं। आयुर्वेदिक व्यू ये है कि आयुर्वेदिक व्यू अजवाइन के बारे में ये कहता है कि ये दीपन है और पाचन है। दीपन, पाचन, ये आयुर्वेद के टर्म्स हो गए। अजवाइन हेल्प्स टू मैनेज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बाय प्रमोटिंग डाइजेस्टिव फायर। इसी को दीपन कहते हैं, एपेटाइजर। आपकी एपेटाइजर को बढ़ाता है, दीपन को बढ़ाता है, और आपके पाचन प्रॉब्लम को, फायर को बढ़ा के बेहतर कर देता है। और ये दूसरा भी काम करता है, और दूसरा काम क्या है कि ये जो है डाइजेशन को बड़े आसान कर देता है, बड़े इजी तरीके से फूड को डाइजेस्ट करता है, बिकॉज इसके अंदर पाचन प्रॉपर्टी है जिसको हम कहेंगे डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी है। तो दीपन प्रज्वलित करने वाला और पाचन पचा देने वाला, ये दो चीज आयुर्वेद कहता है, और इसीलिए ये जो है गैस से रिलीफ देता है। अब बात करते हैं मॉडर्न साइंस की। मॉडर्न साइंस क्या कहता है? मॉडर्न साइंस कुछ अलग नहीं कहता। मॉडर्न साइंस अपने रिसर्च के हिसाब से, और ये छोटे छोटे रिसर्च की बात नहीं हो रही है, इंटायर मेडिकल साइंस में डजन्स एंड डजन्स ऑफ रिसर्च हैं जो अजवाइन को सैल्यूट करते हैं और उनके गुणों की बात करते हैं। मॉडर्न साइंस ये कहता है कि थाइमोल नाम का एक चीज प्रेजेंट है अजवाइन के अंदर, जिसके थाइमोल को यदि टेस्ट किया जाए, थाइमोल नाम का जो पदार्थ इसके अंदर है उसको कहते हैं कि हाईली मेडिसिनल वैल्यू वाला पदार्थ है। और थाइमोल कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी वाला है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी वाला है। और थाइमोल वो चीज है जो डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाने में तेजी लाता है और पाचन बढ़ा देता है। बात वही कह रहा है, लेकिन कंप्लीट साइंस के हिसाब से कह रहा है। तो ये कह रहा है मेडिकल साइंस कि अजवाइन गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल डिसऑर्डर्स को मैनेज करता है, जैसे इनडाइजेशन हो गया, अपचन जिसको कहते हैं, गुड़गुड़ हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, या डायरिया होने लग गया, इन सब चीजों को बेहतर करता है। यदि कोई छोटी सी फूड पॉइजनिंग जैसी चीज हो गई, आपको किसी तरीके का माइक्रोबियल हो गया, चूंकि एंटी माइक्रोबियल बात हो रही है, थाइमोल एंटी माइक्रोबियल है, तो ये उस तरीके से काम कर रहा है। थाइमोल एक और काम करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स रिलीज गैस्ट्रिक जूसेस इन द स्टोमक। जो गैस्ट्रिक जूस है उसको भी रिलीज करने में मदद करता है, और डाइजेशन को के प्रोसेस को एनहांस कर देता है, बूस्ट कर देता है। तो अजवाइन का ये दोनों पार्ट हुआ, और ये जो चीज है ये अजवाइन का खास गुण हुआ। अब ये थाइमोल का मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है आपको, ये है थाइमोल। अजवाइन के अंदर जो थाइमोल मौजूद है, वो थाइमोल जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस को, जैसा मैंने बताया, कि सेक्रेट करने में तेजी लाता है, मदद करता है, और कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी से लैस है, तो अमेजिंग कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी है इसके अंदर। तो ये गैस को, ब्लोटिंग को, सबको जो है ये ठीक करने की बात करता है। आयुर्वेदा में क्या कहता है? आयुर्वेदा कहता है कि अजवाइन जो है
वात प्रकृति के लिए, वात में यदि कोई विकृति आ रही है, आपके कफ में यदि आ रही है, तो उसके लिए बेहतरीन काम करता है और उसमें आपकी मदद करता है। अजवाइन एसिडिटी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रभावी है, बहुत बढ़िया काम करता है। और आज के समय में यदि एसिडिटी की बात करें तो बाय डिफॉल्ट एसिडिटी कनेक्टेड है हमसे। क्यों? क्योंकि इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट, और जो खा भी रहे हैं इर्रेगुलरली वो क्या है भाई? तो वो जंक फूड है, वो जंक फूड है। और एक तो हम बेसमय खा रहे हैं, क्वाइट फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं, जब मर्जी तब खा रहे हैं, जैसे मर्जी वैसे खा रहे हैं। तो ये जो है फूड कंजम्पशन इस तरीके का यदि हो, इस प्रकार से हो, तो क्या होगा? वो एसिडिटी को बढ़ाएगा। लेकिन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन एसिडिटी? एसिडिटी में एग्जैक्टली क्या होता है? सो देयर इज एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अपने आप वो जो ज्यादा एसिड बनाने लग जाते हैं या फिर बहुत कम बनाने लग जाते हैं। दोनों में सिमिलर टाइप के लक्षण आने लग जाते हैं, जिसको हमने डिटेल में समझा। तो ये क्या करते हैं? ये बर्निंग सेंसेशन देने लगते हैं स्टमक में ऊपर की तरफ, एंड समटाइम इवन इन योर थ्रोट तक ये पहुंच जाते हैं कि आपको ऐसे बर्पिंग आई और आपको एक जलन जैसा चीज आया, मुंह तक पहुंचा। इट कॉजेज एसिडिटी, और वो जो चीज होती है वो आपको मील के टाइमिंग को फिर डिस्टर्ब कर देती है, आपकी खाने की इच्छा नहीं होती है, या बिना इच्छा के भी आप कुछ खा रहे हैं या कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ सिस्टम बिगाड़ देता है। ओवर स्पाइसी फूड यदि आपने खाया तो ऐसा होता है, ज्यादा आयली पदार्थ लिया तो ऐसा होता है, आयल में और उसमें मिलावट है तो ऐसा होता है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो आज की डेट में कॉमन है। थोड़ा सा अजवाइन जो मैंने हाथ पे रख के दिखाया है आपको, थोड़ा सा अजवाइन यदि आपने ले लिया तो ये एज ओल्ड रेमेडी है, हजारों सालों से इसका इस्तेमाल किया गया है। अब दूसरे वाले नेचुरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। मैंने बोला 3 नेचुरल सॉल्यूशन आज बताएंगे। दूसरा जो नेचुरल सॉल्यूशन है उसको हम कहेंगे सौंफ। कितने लोगों ने सौंफ का इस्तेमाल रेगुलर रखा है या लेते हैं? कितने लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है? तो ये सौंफ जो है हम अलग अलग तरीके से, थोड़ा कभी इसको हल्का ये करके, थोड़ा बॉईल करके, थोड़ा भून के, थोड़ा और तरीके से कुछ और उसमें मिक्स करके सौंफ को हम अक्सर लेते रहते हैं। फेनल सीड इसको कहते हैं, फेनल सीड्स। हजारों सालों से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर इसका इस्तेमाल किया गया है, इसके वर्णन मिले हैं हर जगह पे। सौंफ को खाने के बाद नॉर्मली कंज्यूम किया जाता है। आप देखें होटल्स में भी मिलेगा, आपके पार्टीज में भी आपके सामने सौंफ रखा जाता है, गेस्ट को भी आप सौंफ देते हैं, आपके डाइनिंग टेबल पे भी सौंफ होता है। ये एक अच्छी आदत है। डाइनिंग टेबल पे यदि आपके नमक वाला स्प्रिंकलर है तो वो गंदी आदत है, उसको हटा के फेंक दीजिए, और यदि सौंफ का डब्बा रखा हुआ है तो उसको रख दीजिए, वो बहुत अच्छी चीज है। सौंफ जो है बहुत बढ़िया चीज है डाइजेशन के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए। अब मैं फिर से आपको हजारों साल पुराना जो हमारा मेथड है भारतीय मूल में, इसके पीछे आप जाइए। कितने विद्वान रहे होंगे उस समय के लोग कि खाने के बाद इसका सेवन करने का बात किया होगा, क्योंकि इसमें दोनों गुण हैं। रिफ्रेशमेंट के गुण है, मुख के दुर्गंध को हटाता है ये, और ये डाइजेशन को फास्टर बनाता है, डाइजेशन को स्ट्रांग बनाता है। आप देखिए कितना बढ़िया चीज चुन के लाया गया है और बताया गया है कि आप ये लेके खा लीजिए खाने के बाद, फॉर बेटर डाइजेशन। फेनल सीड क्या करता है? तो इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स हैं जो आपके डाइजेस्टिव जूस के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। एंजाइम्स के सेक्रेशन को बढ़ावा देते हैं, एंजाइम्स का सेक्रेशन इजी कर देते हैं। इससे क्या होता है? आपका डाइजेशन स्ट्रांग हो जाता है। इट बूस्ट योर डाइजेस्टिव फंक्शन। फेनल सीड के अंदर एंथेनॉल करके एक चीज होता है, फेंचौन बोल के एक चीज होता है, और एस्ट्रोजोल बोल के एक चीज होता है। ये तीनों के तीनों चीज क्या करते हैं? तो ये एंटी स्पैस्मेटिक होते हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, और इसकी वजह से आपका पाचन एकदम बेहतरीन रूप से, सुचारू रूप से चलता है। ये वंडरफुली काम करते हैं, आपके कॉन्स्टिपेशन पे काम करते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए ये रामबाण माना जाता है अजवाइन, सौंफ का पानी। इनडाइजेशन की बात करें, ब्लोटिंग की बात करें, जिससे जो जो पैदा हो रहा है उन सब चीजों की बात करें तो सौंफ उस पर बहुत बढ़िया काम करता है। और ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, जो जीआई ट्रैक्ट का फोटो आपने देखा था, उसको हेल्दी रखता है, उसको हैप्पी रखता है। मोर इंपॉर्टेंटली हैप्पी रखता है, मतलब उसको किसी तरीके की तकलीफ नहीं आने देता।
फनेल सीड में हाई क्वालिटी के फाइबर होते हैं। जब आप चबा चबा के फनेल सीड खाते हैं उसमें हाई क्वालिटी के फाइबर होते हैं और वो डाइजेशन सिस्टम को बहुत बढ़िया सूट करता है। सौंफ की पानी की बात करें, फनेल वाटर, फनेल सीड वाटर, तो ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखने वाला चीज है। और इसकी वजह से क्या होता है, तो बैक्टीरिया जो आपके डाइजेशन को डिसरप्ट करते हैं उनका सफाया करता है और आपके डाइजेशन को स्ट्रांग करता है। इतना ही नहीं, आपके बाउल मूवमेंट को स्मूथ करता है। सौंफ एंटी इंफ्लेमेटरी है नेचर में, और जब एंटी इंफ्लेमेटरी नेचर का है तो क्या करता है कि ये आपके इंटेस्टाइन में, खास करके छोटी आंत में इरिटेशन को कम करता है, बड़ी आंत में इरिटेशन को कम करता है। और जब ये इरिटेशन कम करता है तो डाइजेशन स्मूथ होता है, इंटेस्टाइन जो है रिलैक्स हो जाती है उसके मसल, और रिलैक्स होने से डाइजेशन बहुत बढ़िया होता है और ये जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। तो ये है सौंफ का गुण। सौंफ का एक और खासियत है और वो है आपके यंगर स्किन। पाचन को ही सुधार के यंगर स्किन लाता है, लेकिन यंगर स्किन बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है। आप किसी भी उम्र के हो, शायद यंगर स्किन में आप इंटरेस्ट रखेंगे। आप पुरुष हो, महिला हो, यंगर स्किन में इंटरेस्ट रखेंगे। आप कोई भी हो, यंगर स्किन में जरूर इंटरेस्ट रखेंगे। और यंगर स्किन के लिए लिपापोती करने के बजाय ऊपर यदि अंदर आपने कुछ रखा तो सौंफ का पानी, जो ये तस्वीर मैंने दिखाई, ये यंगर स्किन के लिए बेहतरीन चीज है। कंप्लीट साइंस है इसका। सौंफ एक्सट्रैक्ट क्या करता है आपके स्किन के लिए, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये स्किन को फ्री रेडिकल से बचाता है, फ्री रेडिकल के डैमेज से, सबसे पहली चीज। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। दूसरी चीज ये जो करता है, सेल की लॉन्जिविटी को बढ़ा देता है। सेल की लॉन्जिविटी, उम्र बढ़ाता है। इसके साथ साथ सौंफ जो है बहुत सारे मिनरल से लैस है, लोडेड विथ मिनरल्स है सौंफ। इसके अंदर पोटेशियम है, सेलेनियम है, जिंक है, और ये सारे के सारे चीज होने की वजह से ये मिनरल आपके हार्मोन के बैलेंसिंग का काम करते हैं और ऑक्सीजन बैलेंस भी आपके ब्लड स्ट्रीम में बनाए रखते हैं। देखिए तालमेल, ऑक्सीजन को यदि ब्लड स्ट्रीम में यदि उसके बैलेंस को बनाए रखे, हार्मोन को बनाए रखे, साथ साथ एक और बेहतरीन काम करता है, सौंफ जो है आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। और ये सब चीज करने की वजह से आपके त्वचा में ये निखार लाता है, ग्लो लाता है, रिंकलिंग कम करता है और आपके त्वचा को युवा रखता है, जवान बनाता है। और इसीलिए सौंफ का इस्तेमाल जो है एक बेहतरीन चीज हो सकता है। अब तीसरे चीज की बात करते हैं। तीसरी जो चीज है, जो मैंने बोला 3 नेचुरल चीजें मैं बताऊंगा आज। तीसरा चीज है धनिया, जिसका इस्तेमाल शायद आप रेगुलर करते हैं और हमारे सब्जियों में, हमारे आहार में हजारों सालों से, इससे पुराना कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो ह्यूमन को मालूम हो। ऐसा कोई मसाला नहीं है जो धनिया से पुराना लोगों को मालूम हो। ये ओल्डेस्ट स्पाइसेस नोन टू मैनकाइंड है, ऐसा समझ लीजिए। कोरिएंडर जिसको कहते हैं, ये धनिया भर के जो पेट के प्रॉब्लम्स हैं, उनके होस्ट ऑफ स्टोमक प्रॉब्लम्स कह लीजिए आप, सीरीज ऑफ स्टोमक प्रॉब्लम कह लीजिए, उनको सॉल्व करता है और साइंटिफिकली सॉल्व करता है। साइंस बैक्ड फैक्ट्स हैं जो ये कहता है। ये धनिया है। धनिया की खासियत ये है कि धनिया के अंदर एंथोसायानिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। जैसे अजवाइन के पास थायोमोल था, थाइमोल की जगह यहां पे एंथोसायानिन है। और एंथोसायानिन जो है एंटी इंफ्लेमेटरी क्वालिटी से लैश है। ये जो है इनडाइजेशन पे जबरदस्त तरीके से काम करता है। स्टोमक अल्सर जैसी चीजों को हील कर देता है क्योंकि इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी क्वालिटीज हैं। एक और चीज ये करता है कि ये गैस्ट्रिक मुकोसल जिसको कहते हैं, म्यूकोसल, गैस्ट्रिक म्यूकोसल को सेक्रेशन में मदद करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसल के सेक्रेशन को बढ़ाता है। अब ये म्यूकोसल क्या चीज है? ये गैस्ट्रिक म्यूकोसल वो चीज है जो आपके पेट के दीवारों पे लगता है और इससे जो पेट की दीवारें हैं, आमाशय की जो दीवारें हैं, वो जो है प्रोटेक्टेड रहती हैं पेप्टिक एसिड से। ये पूरा का पूरा म्यूकोसल है जो उसको प्रोटेक्ट करता है लेयर चढ़ा के, और इस म्यूकोसल के सेक्रेशन को ये बढ़ा देता है एंथोसायानिन।
और इसीलिए धनिया आपके लिए बेहतरीन है। धनिया का पानी, खासकर धनिया के अर्क से निकला हुआ पानी बहुत बेहतरीन है। दिस गैस्ट्रिक म्यूकोसल, इफ इट इज टेकन केयर ऑफ एंड सफिशिएंटली है, तो आपको अल्सर वल्सर की बात खत्म हो जाती है। आपका जीआई ट्रैक्ट हैप्पी रहेगा, हेल्दी रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो, और उससे उसके दीवारों को बचाता है। अब धनिया एक और चीज करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। एक्टिव कंपाउंड्स इन दिस धनिया और कोरिएंडर, डाइजेस्टिव जूस हुआ या डाइजेस्टिव एंजाइम हुआ, उसको बनाने में मदद करता है, उसकी प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है। और ये अंत में क्या करता है, तो ये आपके डाइजेशन को हेल्दी करता है, गैस को प्रिवेंट करता है, और ब्लोटिंग या नौजिया भी बहुत बार होता है उसको बचाता है। तो ये पाचन को दूसरे लेवल पर डिफाइन कर देता है। एक और चीज करता है, ये लीवर फंक्शन को और बॉवेल मूवमेंट को फेलिसिटेट करता है, उसको जो है सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। अब आप सोचिए कि धनिया भी अजवाइन और सौंफ से कम नहीं, उतना काम कर देता है। एक और चीज धनिया करता है, धनिया जो है आपके स्टूल में, आपका जो शौच होता है उसमें बल्क ऐड करता है, और बल्क ऐड करने से क्या होता है, बाउल मूवमेंट बहुत स्मूथ हो जाता है, स्टूल सॉफ्ट हो जाता है। किसी को बवासीर हो, किसी को पाइल्स हो, किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, स्टूल यदि सॉफ्ट हो जाए तो बहुत हद तक काम बेहतर हो जाता है। तो ये सारा कुछ करता है। और धनिया एक और चीज करता है, इन सब चीजों कारणों की वजह से, कि ये आपका यदि पुराने से पुराना यदि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो उसको बहुत हद तक निकाल देता है, सुधार देता है, प्रोवाइडेड आप धनिया का विशुद्ध पानी रेगुलर पी रहे हो या धनिया का पानी ले रहे हो। तो हमने अभी तक 3 चीजों की बात की। समय अप हुआ है, मैं 2 मिनट और लूंगा आपका। हमने 3 चीजों की बातें की अभी तक। इन 3 चीजों में हमने देखा कि धनिया था, सौंफ था, अजवाइन था। अभी तक हमने इनकी करीब 45 मिनट 50 मिनट हमने इन तीनों चीजों पे चर्चा की, और पाचन तंत्र को समझा कि कितना जटिल है और किस तरीके से वो सेल्फ सफिशिएंट है और वो काम करता है। ये तीनों धनिया, सौंफ और अजवाइन कितने कितने पावरफुल हैं हमारे स्टोमक के लिए और हमारे पाचन के लिए, इसको हमने समझा। अब आप इमेजिन कीजिए कि यदि ये तीनों के तीनों आपको इजी, कन्वीनियंट और इकोनॉमिक तरीके से मिल जाए, मैं तीनों बातें कर रहा हूं, इजी, कन्वीनियंट और इकोनॉमिक तरीके से मिल जाए, तो कितना बढ़िया होगा। तो जी हां, ये संभव है। और ये जो है पूरी तरीके से डाइजेस्ट नाम का प्रोडक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, इससे संभव है